नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है डिजिटल सम। जोड़, घटाव तथा गुणा के सवालों का केवल विकल्प देखकर चुटकी में आंसर। हमें सिर्फ ऑप्शन देखना है और अपने सवाल का आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए, ये कोई टॉपिक नहीं है एक्चुअल में। ये हम जो अपनी सिंप्लीफिकेशन के सवालों को कैसे सरल कर सकते हैं और मतलब फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो हम ऑप्शन देख करके ही आसानी से अपना सवाल का आंसर दे पाएंगे। दोस्तों, मेरे आज जो है 8 टॉपिक चल रहा है, 8th टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने लगभग 20 से 22 वीडियो बनाए हैं और आगे मेरे अभी लगभग 30 टॉपिक हैं जिसमें जिन्हें मैं आने वाले अपने वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको मैथ के सारे टॉपिक कंप्लीट करा करके दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, डिजिटल सम। व्हाट इज डिजिटल सम? इसे डिजिटल रूट भी बोलते हैं। टू फाइंड डिजिटल सम ऑफ ए नंबर, ऐड ऑल इट्स डिजिट्स। हमें क्या करना है, जो हमें नंबर दिया है उसके सारे डिजिट्स जो हैं ऐड करने हैं। इफ़ दिस सम इज मोर देन 9, यदि जो उसका सम जो आएगा, रिजल्ट जो आएगा सम होने के बाद वो 9 से ज़्यादा है, तो आपको अगेन ऐड करना है। ऐड द डिजिट्स ऑफ दिस सम अगेन, जो आपका रिजल्ट आया था उसे अगेन ऐड करना है। एंड अगेन, अगर जो फिर भी 9 से ज़्यादा है तो फिर अगेन उसे ऐड करना है। अनटिल सिंगल डिजिट इज ऑब्टेन्ड एट द एंड। हमें क्या चाहिए, लास्ट में सिंगल डिजिट चाहिए। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा किस तरह से करना है। इन दिस मैथड वी कैन टेक वैल्यू ऑफ 9 इक्वल टू 0। हम क्या है, 9 को 0 ले सकते हैं या 0 को 9 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका बेस क्या होता है इस मेथड का, वो 9 होता है। दिस मेथड इज़ यूज टू वेरीफाई योर आंसर इन सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। मैंने बताया आपको, अगर जो आपको कहीं पर कुछ दिक्कत, जैसा आपने सिंप्लीफिकेशन कोई सवाल किया है तो वहाँ आपको लग रहा है कि मेरा जो वैल्यू आई है वो प्लस, मतलब जो हमारे 4 ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर जो उनके सवाल में आपको लग रहा है कि मेरा जो आंसर है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप इस मेथड से बहुत ईजिली, बहुत क्विकली आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं अपना आंसर। ऑपरेटर कौन कौन से हैं मेरे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन चारों ऑपरेटर में मैं जो है डिजिटल सम लगाऊंगा। आज का जो मेरा पार्ट 1 है डिजिटल सम का, इसमें मैं जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन लूँगा। अभी डिवीजन मैं इस वाले पार्ट में नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक नंबर लिया 38296। ठीक है, अब इसका डिजिटल सम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको डिजिट को ऐड करना पड़ेगा इंडिविजुअली। ये मैंने ऐड किया तो देखिए 3 + 8 + 2 13, 13 + 9 22, 26 22 + 6 28। ठीक है, तो ये 28 आ गया। पर अभी क्योंकि हमारे पास सिंगल डिजिट नहीं मिला है तो हम इसे फिर क्या करेंगे, 2 + 8 लिखेंगे। 2 + 8 करा आपने तो अगेन आपके पास क्या आया, 10 आ गया। 10 में क्या है, अभी भी 8 सिंगल डिजिट नहीं आया है तो 1 + 0 करोगे। तो इस तरह से आपको जब तक सिंगल डिजिट नहीं मिलता आपको क्या है, डिजिट को ऐड करते जाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें और हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसे समझते हैं, कोशिश करते हैं। नंबर हमारा था 38296। ठीक है, पर इसमें आप देखिए, आप 9 को ड्रॉप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 9 को मैंने क्या बोला, आपको 0 ले सकते हैं, तो 0 को ऐड करना मतलब ड्रॉप करना। अब देखिए यहाँ पर 9 को ड्रॉप कर दिया और 6 और +3 कितना होता है, ये भी 9 होता है, इसे भी ड्रॉप कर दिया। तो मेरे पास क्या बचा, 10 बचा। 8 + 2 करूँगा मैं तो क्या बचेगा, क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 को आप फिर 1 + 0 कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि मेरा पहले भी यही आंसर आया था। तो हमें इस अप्रोच को रखना है अपने सवालों में, बहुत ईजी है। जहाँ भी हम 9 देखेंगे उसे ड्रॉप कर देंगे एडिंग में और बस अपना आगे फर्दर बढ़ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर
जो मेरे पास नंबर हैं वो 3 नंबर दिए हुए हैं, इनका मुझे एडिशन करना है। 54789, 87654, 28745। तो मैं इनका तीनों का क्या पहले डिजिटल सम लेता हूँ। तो देखिए डिजिटल सम लिया मैंने 54789 का, तो 9 क्योंकि सिंगल मैं ड्रॉप कर दूंगा, 54 भी 9 होता है, ऐसे भी ड्रॉप करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 7 + 8 मिलेगा। ठीक है, ये कितना हो गया 15 हो गया। फिर 15 को मैं जोड़ूंगा क्या 1 + 5 करूँगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए 87654, 54 क्या होता है 9 होता है, तो इसे भी ड्रॉप कर दूंगा मैं, 8 + 7 + 6 लूँगा यहाँ पर मैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 21, ये आपका 21 हो जाएगा। 21 को फिर मैं ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 171188 सॉरी 2, इसे देखिए 28745 है, तो 28745 में 45 आपका 9 हो गया, इसे भी ड्रॉप कर दिया, 7 2 को भी ड्रॉप कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास जो ये संख्याएं थी 3, इनका तीनों का जो डिजिटल सम आया निकल करके, एक पहली का आया 6, दूसरी का आया 3 और तीसरी का आया 8। तो जब मैं इन्हें फिर अगेन जोड़ूंगा, क्योंकि सवाल का जो ऑपरेटर है मेरा यहाँ पर 8 है, वो प्लस है, तो क्योंकि जो मेरा ऑपरेटर है मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है वो प्लस है, प्लस का साइन है, तो मुझे ऐड करना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैंने क्या मुझे क्या है इसमें सब्ट्रैक्शन का भी यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन का भी यूज करना और डिवीजन का भी यूज करना है ऑपरेटर का। तो यहाँ पर ऑपरेटर मेरा सिर्फ एंड सिर्फ क्या है एडिशन है। तो आप यहाँ देखिए 6 + 3 क्या होता है 9 होता है, तो मैंने क्या बोला 9 को ड्रॉप कर दो, तो आपको क्या मिलेगा 8 मिला। तो जो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वो क्या आपकी आ गई 8 आ गई वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब आप राइट साइड की जो वैल्यू है वो क्या होगी 8 होनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू जो निकल कर आई वो मेरी क्या आई है 8 आई है। तो मेरा जो आंसर है उसकी वैल्यू भी 8 होनी चाहिए डिजिटल सम की। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्वेश्चन सरल नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन देखूंगा। देखिए पहला ऑप्शन मेरे पास है 185643, दूसरा है 171188, तीसरा है 169845, चौथा है 196543। अब देखिए यहाँ 9 हो रहे उन्हें ड्रॉप कर दीजिए आप, 8 + 1 9 हो गया, 6 3 है वो भी 9 हो गया, बचा आपके पास क्या 5 + 4, तो 5 + 4 भी आपका 9 होता है। ठीक है, देखिए आप 9 को 0 भी ले सकते थे पर 9 भी, पर क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है 9 लिया है, आप 0 भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों ही है, हमें अपने सवाल को बस आगे बढ़ना है, समझना है। ठीक है, देखिए दूसरा ऑप्शन है बी, इसमें आप देखिए 8 1 है, इसे ड्रॉप कर दिए 9 मिल जाएगा आपको, 8 1 है फिर 9 मिल जाएगा, इसे भी ड्रॉप कर दिए, यहाँ पर आपको मिला 8। अब देखिए हमें 8 चाहिए था 8 मिल गया, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही जा रहा है। सी को भी चेक करेंगे, 4 + 5 9 हो गया, इसे भी ड्रॉप कर दो, 9 को ड्रॉप कर दो, यहाँ 8 और 1 है, इसे भी ड्रॉप कर दो, यहाँ मिलेगा आपको 6। डी ऑप्शन में देखिए 196543 में 5 4 को ड्रॉप कर दो, 6 3 को ड्रॉप कर दो, 9 हो जाएगा, 9 को ड्रॉप तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो आप देखिए ए बी सी डी के जो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास 9 8 6 7 आ रहे हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, पर मेरे क्या है बी में मुझे 8 मिल गया, तो इसका मतलब मेरा क्या ऑप्शन हो गया जो बी ऑप्शन है वो मेरा सही है। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा 171188। ठीक है, अब देखिए इसमें जो दिक्कत आएगी सवाल को करने में उस पर चलते हैं। जो हमारा मेन निष्कर्ष जो इसका निकलता है, आपको 8 मिला, पर सपोज करो सी ऑप्शन का भी आंसर 8 आ रहा होता, ऐसी डिजिट दे दी होती कि उसका डिजिटल सम भी 8 आ रहा होता, तो उस केस में आपको जो है ये मेथड नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपके किसी भी 2 विकल्प में सेम डिजिटल सम नहीं आना चाहिए, उनके क्या डिजिटल सम क्या होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए। तभी हम ये कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन है, जैसे हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 8 आई है डिजिटल सम की, तो वो 8 आपका सिर्फ एक ऑप्शन में आपका अवेलेबल हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो निकल कर आता है वो है कि नन ऑफ दीज ना हो, कि इन जो 4 ऑप्शन है इनके अलावा 5वां ऑप्शन ना दिया हो, कि इनमें से कोई नहीं। अगर जो उसने इनमें से कोई नहीं दिया होगा तो हो सकता है कि जो हम आंसर निकाल रहे हैं 8 राइट हैंड साइड का, मतलब जो विकल्प हमारा आ रहा है उसमें 8 आ गई वैल्यू, ठीक है, वो आंसर हो भी सकता नहीं हो सकता, क्योंकि नन ऑफ दीज में भी हो सकता है उसकी भी वैल्यू 8 आ रही हो, 8 आ रही हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए, दूसरा किन्हीं भी, मतलब हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा मिलना चाहिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम आया था उसके इक्विवेलेंट हो। ठीक है, हाँ, अगर जो नन ऑफ दी, सपोज कीजिए आपकी जो वैल्यू है 8 वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ना डी में है, 8 वैल्यू आपको डिजिटल सम की किसी भी ऑप्शन में नहीं मिली,
और आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ई, जिसमें लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, तो 100% है कि नन ऑफ दीज में आपकी वो वैल्यू होगी। वो 8 आपका क्या है, नन ऑफ दीज में है, मतलब वो आपका जो आंसर वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं, इसका मतलब नन ऑफ दीज में चला गया। तो आप उस केस में नन ऑफ दीज को यूज कर सकते हैं खाली, जब आपको वो 8 इन ऑप्शन में नहीं मिलेगा। देखिए हमें क्या है, एक अप्रोच बनानी है। अभी आप इन सब चीज़ों को समझिए, कैसे जब सवाल करेंगे सिंपलीफिकेशन, कैसा इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, तब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब मैं इनके टेस्ट लूँगा, आपसे टेस्ट कराऊँगा और नए नए सवाल लेकर के आऊँगा सिंपलीफिकेशन के, वहाँ आप बहुत अच्छी तरह से ना समझ पाएंगे। अभी जो अप्रोच है उसे समझने की कोशिश, कहाँ हमें यूज करना, कहाँ नहीं यूज करना। मैंने क्या बताया, नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए तो सवाल में, और नन ऑफ दीज अगर जो है तो आपका जो ऑप्शन जो राइट लेफ्ट हैंड साइड का जो आपका डिजिटल सम आया है वो चारों ऑप्शनों में नहीं हो अवेलेबल, तब तो नन ऑफ दीज पे आप टिक कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको कि आपका डिजिटल सम जो निकल कर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड के, जो हमने एडिशन करके लाए हैं डिजिटल सम का नंबर होगा डिजिटल सम का, वो वैल्यू जो 8 निकली है मेरी, वो वैल्यू आपकी किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल ना हो, भाई एक ऑप्शन के अलावा और किसी ऑप्शन में अवेलेबल ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में कैसा काम करता है। सब्ट्रैक्शन में वो दीजिए, मैंने सेम एग्जाम्पल लिया इसमें, और मैंने यहाँ क्या प्लस की जगह माइनस कर लिया। देखिए पहला जो हमने निकाला था वैल्यू वो 6 निकाल ली थी, दूसरे नंबर की 3 निकाल ली थी वैल्यू डिजिटल सम, और तीसरे नंबर की निकाली थी डिजिटल सम हमने 8 निकाल ली थी। ठीक है, अब देखिए 6 + 3 और -8 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, जब हम इसका क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन वाले केस में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो 9 - 8 यानी कि 1 हो गया। अब मुझे क्या देखना ऑप्शन में, मुझे ऑप्शन में ये देखना है कि 1 किसका डिजिटल सम आ रहा है, जो आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, हमने शुरुआत करी अपना देखना। देखिए यहाँ मैंने ऑप्शन लिए नहीं है, बस आपको क्या है, अब मेरे पास जो मैंने डायरेक्ट आंसर ले लिया है, तो मेरे पास आंसर है 113698। तो 113698 को आप जब चेक करेंगे तो आप देखिए इसका डिजिटल सम कितना आ रहा। देखिए 918 हो 9 वो सॉरी 819 होता, कैंसिल हो गया, 9 को भी कैंसिल कर दो यहाँ से, 63 ये भी आपका कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा खाली। ठीक है, तो 1 ही हमें चाहिए था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी मेरे पास 1 आई है और राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब ये आपका जो ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने क्या लिया, मल्टीप्लिकेशन का केस लिया है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या कैसे करना है, आपके पास पहला नंबर है 437। ठीक है, आपका पास पहला नंबर है 437, दूसरा नंबर है 582। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 254334। ठीक है, देखिए ये मेरे पास नंबर थे। अब देखिए 4 + 3, अब इसका जब मैं एडिशन करूंगा तो 4 + 3 8, 8 + 7 कितना आ जाएगा, 15। 15 का मतलब कितना हो गया, 6 हो गया आपका। इधर देखिए 5 + 8 13, 13 + 2 15 आ जाएगा आपका ये। तो यहाँ भी क्या आएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ आपका 14 होगा, सॉरी ये आपका जो है ये आपका 14 होगा। ठीक है, एक मिनट दोबारा कर देता हूँ। फोर प्लस 3 7, 7 7 14 हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया 14, तो 14 का मतलब क्या आ गया, 5 हो जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा 15, इसका मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। अब इन दोनों का क्या मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब 6 5 जा 30 हो जाएगा। तो 30 का जब डिजिटल सम लूंगा तो 3 + 0 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मेरा जो राइट हैंड साइड जो आंसर है वो आंसर का भी डिजिटल सम 3 आना चाहिए, बस यही मुझे चेक करना है। तो देखिए अब मेरा आंसर क्या है, 254334। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 3 7 और 2 9 कैंसिल कर दीजिए, 5 4 9 कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या आपके पास 3। तो आपका राइट हैंड साइड भी क्या है, 3 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका क्या है, वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, आपको डिजिटल सम मतलब संख्या जो भी संख्या दी हुई है उसका क्या लेना है, डिजिटल सम लेना है।
ऑपरेटर आपको याद रखना, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, इन तीनों में जिस तरह का भी ऑपरेटर हो उसी ऑपरेटर से आपको ऑपरेट कराना है, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसका अगेन डिजिटल सम लेना है, ठीक है, और उसके बाद दोनों का कंपेरिजन कर लेना है। दोनों अगर जो इक्वल आ रहे हैं तो आपका आंसर सही है, वेरीफाई हो गया, नहीं आ रहे तो नहीं। और आपको अगर जो आप सवाल नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन से टिक कर रहे हैं, तो ऑप्शन को आपको ध्यान रखना है कि उसमें एक पहली बात बताई मैंने, कोई नहीं का है, नन ऑफ दीज, ये आपके पास विकल्प नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आपकी वैल्यू निकल कर आ रही है एडिशन की या सब्ट्रैक्शन वाले सवाल करने के बाद या आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकल करके आपके सवाल की आ रही है, वो वैल्यू का ऑप्शन आपके पास एक ही मिलना चाहिए। जो दो ऑप्शन मिलते हैं तब आप जो है कि नहीं कह सकते कौन सा आंसर इसमें सही है। उस केस में हम और मेथड यूज करते हैं, एक हमारे पास और है कि हम जो है सिंगल डिजिट मेथड यूज करेंगे। वो मैं आपको वैसे करा चुका हूँ सिंगल डिजिट भी, पिछले मेरे वीडियो आप देख सकते हैं, पर आप अभी उससे इस तरह से ना समझ पाएंगे, इसलिए आप डिजिटल सम वाला मेरा वीडियो देखिए और सिंगल डिजिट वाला वीडियो देखिए। दोनों वीडियो देखने के बाद आप जब सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये दोनों वीडियोस में कंबाइन यूज कर सकते हैं, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए एक अगला क्वेश्चन है 195 मतलब मुझे क्या करना है, अभी 195 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने स्क्वायर करने में आपको बताया था कि जो भी आपका यहाँ नंबर है 195 में 5 का, तो जो आप गए 5 को ड्रॉप कर दीजिए। तो 5 को जब आप ड्रॉप करते हैं, 5 को जब आप ड्रॉप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप 5 को ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ आप लिखेंगे 25 लास्ट में, ठीक है। उसके बाद जो 19 है, 19 को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे आप, अगले एक डिजिट और इंक्रीमेंट करके 1, यानी 20 हो गया। तो 19 20 की मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगी, 38। तो आपका जो आंसर होगा इसका वो आ जाएगा 38025। तो आपको जो है सिंगल लाइन में देखिए इसका आंसर निकल जाता है। आपको क्या करना है, 5 जब आप हटाएं तो 25 लिखेंगे, और 19 है तो 19 से अगला डिजिट लेंगे, 20 हो जाएगा, मतलब 1 का इंक्रीमेंट करके। तो 19 20 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 380। तो ये आपका इसकी वैल्यू हो गई। अब देखिए इसका वेरीफाई करना वही, आप देखिए इसका डिजिटल सम कितना आया, 9 को ड्रॉप कर दो, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर भी आपका क्या आएगा, यहाँ भी आपका 6 आएगा। बीच में साइन किसका मल्टीप्लिकेशन तो 36 हो गया। 36 का मतलब कितना होगा, 6 + 3 आप क्या करेंगे, 9 करेंगे इसे। तो यहाँ मेरा लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिट आया वो आपका क्या आया, 9 आ गया। अब राइट हैंड साइड देखिए, आप राइट हैंड साइड देखें तो 3 + 8 + 2 + 5, 0 को तो ड्रॉप कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 8 2 10 5 15 18 आ गया आपका। 18 का मतलब ये भी 9 हो गया आपका। तो राइट हैंड साइड भी आपकी क्या आ गई, 9 आ गई। इसका मतलब क्या, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। देखिए इन्हें आप जो है मेथड को समझ लीजिए, बहुत ईजी है। आप एक तो जहाँ आपको कन्फ्यूजन आ जाता है ना किसी सवाल में, कोई लंबा सवाल है जहाँ पर आपको लॉन्ग उसमें आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, और आपको देख लग रहा है कि मेरा हो सकता है सवाल का आंसर सही ना हो लास्ट में, तो आप इस मेथड को बहुत आराम के साथ वेरीफाई कर सकते हैं उस सवाल को। ऑप्शन एलिमिनेट का तो ऑप्शन रहता है, मैं बताऊंगा, ये बहुत ईजी है। जब हम सवाल करेंगे तो बहुत आराम के साथ हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अक्सर हम इन सब चीज़ों को यूज करेंगे, ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर जो आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।